Hello friends, I welcome you again in the third video of ICT. We will start from web designing. मित्रों, वेब डिज़ाइनिंग का मतलब है कि जो वेबसाइट बनती है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वेब पेज जो बनता है उसे कैसे तैयार किया जाता है. वेब पेज डिज़ाइन is stored in server in the name of domain and place on server is called hosting. जो वेबसाइट के लिए वेब पेज बनता है, बहुत सारी वेब पेजेस को अगर आप मिला दें तो वो साइट बन जाती है. उसे हम एक सर्वर में स्टोर करते हैं. जिस स्थान पर रखने का एक एड्रेस होता है उसे डोमेन नेम एड्रेस कहते हैं. जहाँ रखते हैं उस जगह को हम होस्टिंग कहते हैं. तो डोमेन, होस्टिंग, सर्वर, वेब पेज, वेबसाइट, ये बहुत सारे शब्द मिला दीजिए तो ये सब के सब वेब डिज़ाइनिंग के पार्ट होते हैं. HTML मैंने आपसे पीछे बताया है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें हम वेब पेज को तैयार करते हैं, उससे वेब पेज बनता है. बहुत सारे वेब पेज को मिला दीजिए वेबसाइट हो जाता है. वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है तो उसको कहीं रखा जाता है, उसकी होस्टिंग होती है सर्वर पर. TLD टॉप लेवल डोमेन है कुछ जिनके नाम बड़े पॉपुलर हैं. जो डॉट के बाद जो एक्सटेंशन लगता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं. .com कॉमर्शियल है. ORG ऑर्गेनाइजेशन है. नेट नेटवर्क है. GOV गवर्नमेंट है. EDU एजुकेशन है. NAME नेम है. BIZ बिजनेस है. इन्फो इंफॉर्मेशन. CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन. www.sarkarstudyweeks.com डोमेन पेड है. www.hindi ये सब डोमेन, इट इज फ्री. DNS डोमेन नेम सिस्टम है. इट कन्वर्ट्स वेब पेज इनटू IP एड्रेस. फॉर एग्जांपल www.sarkarstudyweek.com DNS कन्वर्ट्स इट इनटू वैलिड IP एड्रेस. जो DNS होता है वो इस वेब पेज को वैलिड IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल में IP एड्रेस क्या होता है, लाइक 198.45.15.48 में चेंज करता है. वेब होस्टिंग सर्विसेज. प्लेस ऑन सर्वर टू स्टोर वेब पेज इज कॉल्ड वेब होस्टिंग. मैंने आपसे कहा ना, सर्वर पर अपने वेबसाइट के लिए जो आप प्लेस लेते हैं जहां आपकी साइट रखी जाएगी उसे हम वेब होस्टिंग कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेब होस्टिंग इज ऑफ टू टाइप्स. वेब होस्टिंग दो तरह की है. लाइनक्स फ्री एंड इनसिक्योर है. विंडोज है पेड एंड सिक्योर है. अदर टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग है शेयर सर्वर. मोर देन वन वेबसाइट आर स्टोर्ड ऑन द सेम सर्वर. अक्सर क्या होता है कि हमको बहुत प्राइवेसी नहीं है, बहुत सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो हम अकेला पूरा सर्वर लेने के बजाय हम सर्वर शेयर कर लेते हैं. उस पर एक से अधिक वेबसाइट स्टोर हो जाती है सर्वर. वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. सर्वर इज डिवाइडेड इनटू रूम्स. वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का मतलब होता है कि एक ही मेन सर्वर होता है लेकिन उसको हम तमाम वर्चुअल रूम में डिवाइड कर देते हैं. डेडिकेटेड सर्वर यूज्ड बाय ए सिंगल यूजर, जहाँ बहुत अल्ट्रा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है. बैंक सर्वर्स होते हैं जैसे, वहाँ कोई और उसमें शेयर नहीं कर सकता. क्लाउड बेस्ट टाइप क्लस्टर ऑफ सर्वर्स. डेटा विल बी सेफ इफ सर्वर करप्ट्स. आजकल क्लाउड सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज है. यहाँ कोई जगह नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है. यहाँ डेटा करप्ट होने की गुंजाइश नहीं है.
तो क्लाउड का जमाना है। वर्डप्रेस सर्वर डिजाइंड फॉर वर्डप्रेस स्पेशली, वर्डप्रेस के लिए स्पेशली डिजाइन सर्वर होते हैं, उनको वर्डप्रेस कहा जाता है। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। वेब डिजाइनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, फ्रंट एंड वेब डिजाइन एंड बैक एंड वेब डेवलपर। व्हाट इज विजुअल टू यूजर is visual to user is called front end web designing, which is not visible to user back end। जो पार्ट विजिबल है यूजर के लिए उसे फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग कहते हैं, और जो नहीं विजिबल है, जिसको हम नहीं देखते कि पीछे क्या क्या हुआ है, वो है बैक एंड वेब डिज़ाइनिंग है। वेब डिज़ाइनिंग टूल क्या क्या है इसकी ज़रूरत पड़ती है। फोटोशॉप बेसिक्स चाहिए, HTML चाहिए, टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस, CSS, डेटाबेस, SQL, Oracle एक्सेस, जावास्क्रिप्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, PHP, इमेज एडिटर चाहिए, कोरल ड्रा, फोटो पेंट, फोटोशॉप। Digital initiatives in higher education. This is the third part, I think. This is third sub-unit of Unit 3. Digital initiative. Initiatives based on ICT are called digital initiative. जो पहल एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिकली किए गए, इंटरनेट के थ्रू किए गए, उन्हीं को हमने डिजिटल इनिशिएटिव का नाम दे दिया। Several digital initiatives have been taken by the Government of India to improve the education and enhance the experiences of learners in higher education। बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए ताकि लर्नर्स का एक्सपीरियंस बढ़े, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव हो, एक्सेस तो अब बढ़े। तो उसमें पहला प्रयास जो हम अब बताने जा रहे हैं वो स्वयं, इसका फुल फॉर्म है स्टडी वीक्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इट प्रोवाइड्स मूक्स, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मूक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराता है through online delivery to masses at the same time it ensures equity and quality for all। बड़ा इम्पोर्टेंट एजुकेशन का एक एस्पेक्ट है, यूँ कहिए कि टारगेट है सबको और एक समान गुणवत्ता में कोई इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो। तो इक्विटी एंड क्वालिटी फॉर ऑल, इस उद्देश्य से स्वयं प्रारंभ किया गया। और MOOC has 4 quadrants or pedagogy। MOOC में 4 इम्पॉर्टेंट पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिनको हम पेडागॉजी कहते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, लेक्चर के 20 आवर्स वन नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 20 घंटे का वीडियो ट्यूटोरियल है और एक 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। कंटेंट, रीडिंग मटेरियल उपलब्ध है। सेल्फ असेसमेंट, असाइनमेंट एंड इवेल्युएशन है। डिस्कशन फोरम है फॉर पोस्टिंग क्वेरीज। फीचर्स ऑफ स्वयं क्या है? हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस है, वन स्टॉप वेब लोकेशन फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। पीयर ग्रुप इंटरैक्शन फैकल्टी है। हाइब्रिड मॉडल, क्वालिटी ऑफ क्लास रूम मेंटेन करने का प्रयास किया जाता है। स्वयं तथा स्वयं प्रभा, स्वयं चैनल है जिसका प्रसारण GSAT-15 के द्वारा होता है। इसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया था। पहले इसका प्रसारण GSAT-3 EduSET के द्वारा होता था। Easy access, monitoring and certification. This platform is in the collaboration of MS Microsoft। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो स्वयं पोर्टल है ये किसके सहयोग से चल रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन से चल रहा है।
Swayamprabha. Swayamprabha, high quality study materials uploaded on Swayam will be telecasted in the interest of general masses. हुआ क्या कि स्वयं पोर्टल पर जो हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड है उसे एक्सेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की ज़रूरत है। जैसे आपको इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप की सुविधा होनी चाहिए, नेट की स्पीड होनी चाहिए। तो ये चूँकि सबके लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए स्वयं पोर्टल के स्टडी मटेरियल को स्वयंप्रभा चैनल के द्वारा ये जनरल मासेस तक पहुंचाने के लिए प्रसारित करने की व्यवस्था की गई। थ्रू स्वयंप्रभा 32 DTH channels on the basis of 24/7 सातों दिन 24 घंटे प्रसारण होता रहता है। न्यू कंटेंट्स ऑफ 4 hours विल बी टेलीकास्टेड 6 times। नया कंटेंट 4 घंटे का एक बार आता है, फिर वो 6 times रिपीट होता है कंटिन्यूअसली। DTH चैनल कवर्स ये कवर करता है करिकुलम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। इट विल बी सर्टिफिकेशन रेडी कंटेंट। स्कूल एजुकेशन 9th to 12 फॉर स्टडी एंड कॉम्पिटिशंस IIT PL इंस्पायर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन IIT। NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, a project entitled Development of National Digital Library of India, sanctioned by MHRD under the mission of NMEICT to IIT Kharagpur। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट IIT खड़गपुर की देखरेख में तैयार किया गया, MHRD का प्रोजेक्ट है और नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT के अंतर्गत इसे चालू किया गया है। फॉर बिल्डिंग ए नेशनल असेट फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल एजुकेशन, स्कूल से लेकर के टेक्निकल एजुकेशन तक एक असेट बिल्ड करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। कलेक्शन, स्टोर एंड डिसेमिनेशन आर द वर्क ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसका काम है कलेक्ट करना, स्टोर करना और लोगों में इसको पहुंचाना। OAI ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव PMH प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। इट सर्व्स एज PAN इंडिया वर्चुअल टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म। Virtual teaching learning. It collects resources from other ministries. 72 lakh digital books are available through the NDL. It is available through mobile app also. E-Yantra. E-Yantra is used by MHRD under National Mission on Education through ICT to use robotics in engineering colleges. E-Yantra is used to promote robotics in engineering colleges. Implemented in 100 engineering colleges. Core skill is developed by IIT Bombay. All projects and code related to E-Yantra is available on its website www.eyantra.org. Indigenous robot Mitra. First indigenous robot which was prepared under this scheme is Mitra. Thank you. Next will be discussed in the next video.